गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक ठाक, घर द्वार सब ठीक ठाक बच्चे सर? यस सर। कुछ बच्चे के बेटे हो अभी तक फी नहीं था, तो फी के बारे में मैंने स्कूल की तरफ से मेरे को भी कई बार सुनने पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ। तो कम से कम बच्चे इतना तो जरूर करें मेरे तरफ से। जो पेरेंट्स कह के कारण जो फी की बेटा मंथली ही जमा हो रहा है, तो इसी को लायबिलिटी नहीं हो। कई बच्चे के 4-4 महीने के फीस जमा था, ड्यू है, तो सुनना तो मेरे को पड़ जाता है। और स्कूल वाले के तरफ से तो मैं चाह रहा हूँ जो बच्चे बेटे अभी तक नहीं जमा किया, प्लीज 1 और 2 डेज में बेटा फी का ड्यू जमा करवा दें। सर आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो? हाँ, 3 दिन जा रहा हूँ बेटा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जा रहा हूँ। स्कूल खुला होता है, काउंटर खुला होता है, फी जमा होता है। टीचर और सीनियर क्लास के टीचर, 11th 12th के टीचर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वहाँ होते हैं। सारे आपका क्लास लेके 10:30 से 1:30 बजे तक मैं वहाँ होता हूँ, और काउंटर हमेशा ओपन होता है बेटा फी के लिए। अब किसका किसका बाकी है? साक्षी, आपकी पापा ने जमा करवाया? बेटा यस सर करवा दी। करवा दी? यस सर। अच्छा बेटा, साक्षी का हो गया। एक बच्चे का और था 4 महीने का। सर वैसे कौन सी साक्षी, साक्षी राव या फिर रोल नंबर 17? साक्षी राव। नहीं तो सर, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, मेरी वैसे हो रखी है पहले से। साक्षी राव। यस सर। कहे थे सर जमा करवा देंगे 1 आध दिन में। बात हुई थी। फोन तो उठा लिया कर बेटा, फोन ही नहीं उठाती है। पापा से बात करा दिया करो, मैं मम्मी से, तो हम समझा लेंगे ना। बच्चे को, पेरेंट्स को तो समझाना पड़ता है ना। देखो तो बेटा, कहाँ तक काम किए थे? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आपको करवा चुके थे। केपी केसी की वैल्यू आपने सीखा था निकालना, जो कैसे केसी निकालें, कैसे केपी निकालें। अब H2 + I2 है, यहाँ पर आप देखेंगे H2 गैस है, इसमें केपी और केसी दोनों हो जाएगा। I2 गैस है, रिवर्सिबल है बेटा, तो 2HI बेटा गैस है। ये देखो बेटा, इसमें केसी के लिए HI का स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। जब केसी निकाला जाएगा बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में HI की पावर 2, कारण कोफिशिएंट 2 है, 2HI है, 2 पावर हो जाएगा। अपॉन में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको सिखाए थे बेटा, मोलर कंसंट्रेशन होता है H2 बेटा I2, चूंकि दोनों गैसेस के स्टेट में। जब यहीं पर Kp की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा T² HI भी लिख सकते हैं, और T² HI नहीं ले आपने बेटा, सिंपल THI, T पैर पर HI, चूंकि 2 है पावर, ये स्क्वायर, और अपॉन में PH2 इंटू बेटा हो PI2। ये देखिए बेटा, सिंगल सिंगल है, इसीलिए आप ऐसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ब्रैकेट में आप रख सकते हैं,
जो आपको कंफ्यूजन दूर हो। ये बेटा केपी हो जाता है, और केपी सिर्फ गैस के लिए कहा था, और केसी 2 के लिए। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस जहां लिखा हो उसको भी लिया जाता है और गैस को लिया जाता है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के केस में इग्नोर कर देना उस चीज को, उसको लिखना ही नहीं, चाहे ऊपर जाए चाहे बेटा हो नीचे आए, उस चीज को हमको छोड़ देना है, हमेशा हमेशा के लिए बेटा हो इग्नोर कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। K2CO3 का भी आपको मैंने बता दिया था। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताए थे हमने। क्यूसी का बता, क्यूसी वाला सवाल बनाए थे, केसी और क्यूसी वाला। यस सर। यस सर। वो आपको हमने बता दिया था। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वाला एक सवाल बता दिए थे। अब बेटा मेन है, एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ली चक्लियर प्रिंसिपल। अब देखो, ली है, LE ली है, ऐसे चक्लियर CHETELIER apostrophe S प्रिंसिपल। ली चक्लियर प्रिंसिपल, इसमें बेटा ये याद कर लेना परमानेंटली, ये बेटा थ्योरी में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी लिख देंगे। इट स्टेट्स that change in any one of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause to change in such a manner, MANNER, so that to reduce or to counteract, counteract the effect of the change. This is applicable to all physical and chemical equilibria. ये सर फिजिकल और चेंज के बाद क्या बोल? चेंज के बाद बेटा फुल स्टॉप डाल दियो। दिस इज applicable to all TO2 all physical and chemical equilibria. अब बेटा देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ली चक्लियर प्रिंसिपल का ही है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज में बेटा अगर मान लो ए गैस है प्लस बी बेटा गैस है, रिवर्सिबल डाल दियो बेटा हो, सी गैस है प्लस बेटा हो डी गैस है, इस पॉइंट का नाम है कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज।
इसका मतलब होता है बेटा, कहता है इन जनरल, आपके बुक ने लिखा है एनसीईआरटी ने, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कारण एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कहता है इन जनरल बेटा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज बेटा डिस्टर्ब्ड बाय addition or removal of any reactant or product, Lee-Chatelier principle predicts that या तो एडिशन और रिमूवल ऑफ, या तो रिएक्टेंट बेटा ऐड करो या रिमूव करो, या प्रोडक्ट ऐड करो या रिमूव करो, तो ली चटलियर प्रिंसिपल क्या क्या प्रेडिक्ट करता है। अब आपके सामने में मैंने उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, ये समझने की बात है, आप समझ जाएंगे तो इस पर अपने आप क्वेश्चन हो। पॉइंट 1 कर रहा, the concentration stress of the added reactant product is relieved by net reaction in the direction that consumes the added substance. Suppose बेटा अभी इसका कंसंट्रेशन A और B का, C और D का बेटा इक्वल है, बराबर है, मतलब ऐसे कंडीशन में लग नहीं रहा है जो रिएक्शन हो रहा। इसमें थोड़ा सा बेटा हम, अब जो भी A था, B था, C था, D था, सब इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर थोड़ा सा A बेटा ऐड कर, ऐड A रिएक्टेंट से, देखो बेटा रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाता, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता, इसका मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का समाप्त नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ए डाल दिया बेटा यहां पर थोड़ा सा, तो बी जो है इस एक्स्ट्रा ए से रिएक्ट करना शुरू कर और सी प्लस डी देना शुरू कर दे। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट हम डालते हैं तो बेटा रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड, ध्यान देना। अभी बेटा C प्लस डी है, अगर D को निकाल लें यहां से, D बना, अगर D को निकालते जाए तो भी अगर D निकाल लें, A प्लस बी फिर रिएक्ट करना शुरू कर देगा, D देना शुरू कर, D तब तक देगा जब तक इक्विलिब्रियम। आप अगर निकालते जाएंगे तो रिएक्शन होते रहे। इसका मतलब अगर बेटा प्रोडक्ट किसी एक को निकाल दें तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान देना क्या क्या बातें मैंने बोला। अगर रिएक्टेंट को निकाल दूं ए को, तो इधर से प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके बेटा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देगा। अगर प्रोडक्ट ए निकाल दिया जाए, अगर ए इज रिमूव, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ डी इज रिमूव्ड बेटा, reaction proceeds in forward. If A is added, reaction proceeds in forward direction. If D is added, reaction proceeds in beta backward. ये कह रहा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, हमारे साथ ये चीजें आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये इफेक्ट। अब दूसरा चीज है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो बच्चा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहां पर एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, CO गैस है प्लस 3H2 बेटा गैस है, हेडिंग डाल देना इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पूछ सकता है CH4 गैस है प्रोडक्ट में, प्लस H2O गैस है। आप कहेंगे सर H2O गैस कैसे होगा? बेटा भाप भी तो बनता है, स्टीम भी तो बनता है। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी अब ली चटलियर प्रिंसिपल को हम कैसे लगाएंगे जो हमारे बच्चे इस चीज को आराम से समझ जाएंगे।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड का तो बेटा इग्नोर किया ही जाएगा, कारण जो वॉल्यूम जो है वो नियरली जो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4 मोल रिएक्टेंट का, 3 हाइड्रोजन है, 1 बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल्स प्रोडक्ट देता है, 1 CH4 है, 1 H2O है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है अबव रिएक्शन आप देखेंगे, अगर किसी सिलेंडर में पिस्टन से फिट कर दिया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और इसको कंप्रेस किया जाए 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, तो टोटल प्रेशर जो है बेटा डबल हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट का मोल जो है आपस में क्लोज में आएंगे। ये बेटा रिएक्टेंट है, NR है, NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, ये बेटा MP है। ध्यान देते, अगर रिएक्टेंट का मोल बेटा हो प्रोडक्ट के मोल से कम हो तो हाई प्रेशर, देखो बेटा H NR बेटा ग्रेटर देन NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देन हाई प्रेशर, बेटा ये लाइन लिख लेंगे, देन हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, या ये रहे NP लेस देन NR, दोनों एक ही चीज है। हाई प्रेशर फेवर बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये चीज याद रखेंगे। हम इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन दे दिया आप, एट हाई प्रेशर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, MCQ में दिया जा सकता है। आप लिखेंगे फॉरवर्ड जाएगा सर, क्योंकि प्रोडक्ट का मोल जो है रिएक्टेंट के मोल से कम है, हाई प्रेशर डाला तो ये मॉलिक्यूल आपस में बेटा हो क्लोज हुआ तो कॉलिजन होगा तो मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, रिएक्टेंट कोलाइड करेगा तो बेटा हो प्रोडक्ट अपने आप में बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट का मोल अगर रिएक्टेंट से कम हो तो हाई प्रेशर would favors forward, low pressure would favors backward। ये बात याद, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का ज्यादा है तो बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का ज्यादा है प्रोडक्ट से तब भी बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से तो भी बैकवर्ड डायरेक्शन। दो बात ध्यान में रखना है। तीसरा चीज है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब मेरे पास में एक छोटा सा बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, N2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये बेटा N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, ये 2NH3 गैस है, बेटा इसका दिया हुआ है -92.38 किलो जूल, -92.38 किलो जूल बेटा पर मोल है। देखो बेटा लो टेम्परेचर -92.38 किलो जूल लो टेम्परेचर, इसका मतलब बेटा लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब बेटा लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन।
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली चटलियर प्रिंसिपल कह रहा है जिधर कंसंट्रेशन कम होगा बेटा उधर की ओर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करें। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा रिएक्शन जो है बेटा एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, अमोनिया का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, N2 और H2 देना शुरू कर। इस केस में लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है HABER'(S) Haber's process. Formation of ammonia favors at low temperature, that is reaction is exothermic, delta H negative। और जब डेल्टा H पॉजिटिव हो तो बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर इसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए अमोनिया का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा, N2 + 3H2, ये -92.8 है तो +92.8 की ये बेटा टेम्परेचर के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एक छोटा सा मैं अपने तरफ से एग्जांपल दे, (2SO2) है, गैस है, प्लस O2 है, गैस है, ये 2SO3 बन रहा है बेटा गैस। हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? क्या सर? अगर प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट की ओर जाएगा कि रिएक्टेंट की ओर आएगा? सर बोलो सर फॉरवर्ड। एनपी और एनआर को देखो बेटा गौर से, कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है? सर रिएक्टेंट साइड ज्यादा है। अब प्रोडक्ट कम है ना, तो प्रेशर Yes, जब sir. अगर फॉरवर्ड बेटा जाएगा। अगर प्रोडक्ट कम हो रिएक्टेंट से तो हाई प्रेशर बेटा फॉरवर्ड को इंडिकेट करता है, रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब कम प्रेशर कहेगा तो बेटा बैकवर्ड हो जाएगा, उल्टा हो। कारण मैंने एक ही बार कहा इफ एनपी लेस देन एनआर हाई प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। उस वाले में अमोनिया वाले में भी N2 + 3H2 में भी 2NH3 है, रिएक्टेंट का मोल 4 है, प्रोडक्ट 2 ही है, वहां भी हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ली चैटलियर यही कह रहा, और दूसरा कुछ भी मतलब यही कह रहा बेटा एनी फैक्टर्स, देसी भाषा में बिहारी भाषा में समझा रहा, एनी फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर प्रेशर। कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन में से किसी को अगर हम अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर अंडू द इफेक्ट इम्पोज्ड। मतलब इक्विलिब्रियम उधर की ओर शिफ्ट करेगा बेटा जिधर लो कंसंट्रेशन, तब तक जाएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो। प्रोडक्ट डालेंगे तो प्रोडक्ट में तब तक रिएक्शन, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डालेंगे तो रिएक्टेंट की ओर तब तक जाएगा बेटा, रिएक्शन डायरेक्ट शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो। यही चीज है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब आपके सामने में ली चैटलियर प्रिंसिपल पर हम एक आध बेटा थोड़ी सी छोटी सी आपके सामने में सवाल दे रहा हूं। अब आप शायद बेटा समझ जाएंगे इस बात को। एक्सरसाइज में आ जाना पहले, इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज, इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज में केपी केसी वाला सवाल जो है वो तो आपको करने ही करने हैं, और छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूं आपके सामने जो अब हमारे साथ में जो उससे रिलेटेड चीज क्या 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 है। अब आपके सामने में एक सवाल है,
क्या है सवाल बेटा? वो सवाल देखेंगे। 29 सवाल है एक्सरसाइज में। एक इक्वेशन है 2h2। 29 सवाल एक्सरसाइज का है, आप लोग 29 डालेंगे। 2h2 गैस है, प्लस बेटा CO गैस है, रिवर्सेबल है बेटा, CH3OH, ये गैस बन। इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ। अब ये इस इक्वेशन में कह रहा है एडिशन ऑफ H2। अगर इसमें H2 ऐड करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? कारण इससे ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अभी तो इक्विलिब्रियम में है Yes, दोनों। sir. एडिशनल डालना था, जब ये एडिशनल डालेंगे CO से रिएक्ट करके CH3OH बनाना शुरू फॉरवर्ड लिखे। बस इतना ही लिखना आंसर। रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा कह रहा बेटा एडिशन ऑफ CH3OH। सेकेंड पॉइंट है अब किधर मुड़ेगा रिएक्शन? Sir, backward. लिख दो बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट डालेंगे तो बैकवर्ड आएगा, रिएक्टेंट डालेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा फिर। अच्छा, रिमूवल ऑफ CO, इसमें से CO को निकाले तो किधर जाएगा? Forward. नहीं, बैकवर्ड। CO कम होगा ना? backward जाएगा। CO हाँ, को हटाने के बाद backward. बैकवर्ड जाएगा बेटा। CO बनने की कोशिश करेगा ना, फिर जैसे ही CO खींचते जाएंगे उधर से टूटता जाएगा वो। CO देने के लिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है बेटा एक पॉइंट और है रिमूवल ऑफ CH3OH। अगर CH3OH को निकालते जाएं, बनते जाए, निकालते जाओ तो रिएक्शन किधर की ओर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाए। बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम निकालेंगे, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं मैं, तो फिर H2 और CO आपस में कंबाइन करके बीटा और CH3OH बनाना शुरू कर देगा। तीसरी बात, अब मेरे सामने में एक सवाल और, वो क्या कह रहा है? जो ये 28 सवाल एक छोटा सा ही है। डाई हाइड्रोजन gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic process. Reaction endothermic, CH4 है, गैस है। यहाँ पर CH4 जो है गैस है, प्लस H2O गैस है, स्टीम है। ये बेटा इक्विलिब्रियम है, CO गैस है प्लस 3H2 बेटा गैस है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H पॉजिटिव। मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। लिख भी रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट एक्सप्रेशन फॉर KP। KP के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। पहला पार्ट है KP इजकल टू PCO गैस इंटू बेटा PH2 छोटे Power ब्रैकेट 3.
अपॉन बीटा P पैर पर CH4 गैस है इनटू बेटा PH2O ब्रैकेट में गैस है बेटा, ये Kp का फॉर्मूला हो गया। क्या चीज कर रहा है, हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp and the composition of equilibrium mixture affected increasing pressure। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, अभी देखो बेटा रिएक्टेंट 2 मोल है, प्रोडक्ट 4 मोल है, तो अब बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये तो ए का हो गया, ये बी का फर्स्ट पार्ट है। अगर बेटा इंक्रीजिंग प्रेशर होगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से कहता है रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा। तो मेरे हिसाब से रिएक्शन जो है बेटा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट से बेटा कम, तो देखो बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन सब है, इसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। दूसरा पार्ट है इंक्रीजिंग टेम्परेचर की, अगर रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है बेटा अभी, तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करता है। एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन एक्सोथर्मिक बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करे, तो लिख दियो हाई टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यूजिंग कैटलिस्ट है, तीसरा पार्ट है बेटा यूजिंग कैटलिस्ट। अगर बेटा हम कैटलिस्ट डालेंगे तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर बेटा रेट को बढ़ाएगा तो रिएक्टेंट के स्पीड को बढ़ाएगा तो सेम रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का ये काम होता है, अल्टर इंक्रीज करना डिक्रीज करना, लेकिन सेम रेट से करें, जिस रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा उसी रेट से रिएक्टेंट भी बढ़ेगा कंसंट्रेशन, इसीलिए नो इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब कुछ जैसे बच्चे सब कहते हैं जो ये क्या है सर, आप ये क्या कर दिए, तो वो चीजें जो है कोई बड़ी बात है दुनिया में ऐसा नहीं है जो ऐसा लगेगा जो कि आपको भारी लगे, ऐसा चीज बेटा कहीं नहीं, कहीं कहीं। अब ये जैसे 7.2 है, कहता है कैलकुलेट व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। 2SO2 है प्लस O2 है, इक्विलिब्रियम 2SO3 है। SO2 का भी कंसंट्रेशन दे रखा, O2 का भी दे रखा, SO3 का भी दे रखा। अब बच्चा हमको कैसे कैलकुलेट करे, एक एक टाइप का सवाल सब बना। तो आपके सामने में व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये देखो ये 7.2 है, 2SO2 है, ये गैस है प्लस O2 है, ये गैस है, रिवर्सेबल है, ये 2SO3 है, ये गैस है। यहाँ पर ये दे रखा SO2 का ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बेटा मोलर कंसंट्रेशन, ये Kc के लिए होता है।
SO2 का दे रखा है 0.6, 0.60 है तो आपने 0.6 ले लो, 0.6 m, कैपिटल M बेटा मोल पर लीटर, मोलरिटी। उसके बाद O2 बेटा, ये O2 है बेटा, O2 का दे रखा है कंसंट्रेशन हमारा 0.82, 0.82 बेटा M। SO3 का भी बेटा दे रखा है बेटा, ये हमारा 1.9 है, 1.90 है, 1.9 m बेटा, जीरो का कोई काउंट नहीं। अब बेटा अब देखो Kc इक्वल टू क्या बन जाएगा इस फार्मूला में, SO3 बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर अपॉन बेटा SO2 का स्क्वायर बेटा ब्रैकेट में बेटा O2 का O2 बेटा, SO3 की वैल्यू है बेटा 1.9 इंटू 1.9, SO2 की वैल्यू है 0.6 बेटा इंटू 0.6 इंटू बेटा O2 का है बेटा 0.82, 0.82 बेटा। अब ये आप जब सॉल्व करते हैं बेटा और 12.2 के आसपास आता है, 12.2 के आसपास, 12.2 के आसपास आता है। अब हम यूनिट अभी नहीं लिखा, अब बेटा तेरे को यूनिट अपने आप सीखना पड़ेगा। अब कैसे सीखें, देखो बेटा ऊपर में मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर आप लिख लीटर लो, पर मोल, लीटर पर मोल। बाकी देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएगा लीटर की पावर -2 अपॉन में, ये बेटा मोल का क्यूब हो गया बेटा, और लीटर की पावर -3 हो गया, नीचे क्यूब है। इसको सोल्व करेंगे, मोल की पावर बेटा 2 - 3, लीटर की पावर -2, नीचे से ये +3 ऊपर चला गया, तो बेटा ये लीटर प्लस में हो गया लीटर बेटा पर मोल। देखो कितना आसान है। आप लोग खुद बनाए, 9 10th वाला बात नहीं है, जो तोता बनेंगे यही क्वेश्चन पूछेगा। हमारे बच्चे साइंस में थोड़ा ज्यादा मार खाए हैं, हम लोग जब पढ़ाते थे 10th के साइंस को तो ये परिस्थिति नहीं होता था, 20-22 बच्चे तो जरूरी 25 तक बच्चे 90+ में चले जाते। 4 साल पढ़ाया मैंने साइंस, 10th में केमिस्ट्री पढ़ाया था। जब एक बार रिजल्ट 10th का खराब आया तो मैंने पकड़ लिया था अपने, दूसरे बार में, पहले बार ऐसे ही एक बच्चे था जिस बार अपने स्कूल में एग्जाम लिया था, दूसरे बार 17 बच्चे आए, बोर्ड करवा दिया मैंने, और तीसरी बार बेटा हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाने लगे। इस बार आप लोगों को क्या पढ़ा नहीं पढ़ा बहुत तकलीफ है। इस बात इस मुद्दे को मैंने ऊपर तक उठाया, चेयरमैन सर के सामने तक उठाया, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हुई हमारे बच्चे को साइंस में 10th में, जो बच्चे को नंबर ही नहीं आए, या तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, साइंस कोई चाहेगा रट के याद कर लो पीरियडिक टेबल में, ये बच्चे को पता है जो सोडियम ग्रुप 1 का है, अगर रुबिडियम पूछ दे तो ग्रुप 1 का है कैसे है, तो अब ये तो पता होना चाहिए ना, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका एक है सब ग्रुप 1 का हो। आउटरमोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन तो जानना पड़ेगा ना बच्चे को, ये चीज सब तो कमी रही है कहीं ना कहीं बेटा, जिसके लिए मैंने काफी दुखी हूँ। बच्चे सफर रहे, मैंने जेके सर से भी ये क्वेश्चन किया था और चेयरमैन सर से भी ये क्वेश्चन रखा मीटिंग में, जो हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स है कैसे आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मेरे सामने में बेटा 2 सवाल आपको सीखा, 2 सवाल आपने सीखा। अब आपने केसी के लिए एक चौथा सवाल दिया 7.4, कहता राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब मेरे बच्चे
ये हमारा इक्विलिब्रियम में, अब इसके बाद हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, अब हम आयोनिक में एंटर करेंगे कल। 2NOCl है बेटा, ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 7.4 एक्सरसाइज का लिख देंगे फर्स्ट। 2NOCl गैस है, सॉरी रिवर्सिबल है, 2NO है बेटा गैस है, प्लस Cl2 है बेटा गैस है, Kc कह रहा है, Kc बेटा NO का स्क्वायर बेटा, ब्रैकेट में आप लोग जो गैस है लिक्विड है वो लिख देंगे बेटा। मैं कभी छोड़ भी दूं तो आप ये मत कहना जी सर आपने भी छोड़ दिया, मैं लिखने के चक्कर में उतना नहीं भाग, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को लिखना है सब कुछ। ये गैस मैंने एक में लिख दिया सब कुछ, हो गया बेटा। ये तो कैसी है, ये आपको बनाना है। दूसरा पार्ट 2CuNO3 होल ट्वाइस, सेकंड पार्ट में ये बेटा सॉलिड है, 2CuO है, प्लस बेटा 4NO2 है, प्लस बेटा O2 है। विधि क्या होगा बेटा, प्रियांशी क्या होगा, Kc, क्या बताना है सर इसमें? Kc Kc निकालेंगे सर CO की फिर पावर। Cu, ये क्या है सॉलिड है ना, सर छोटा लिखा है ना, दिख नहीं रहा। आता ना सॉलिड को बेटा छोड़ ही देना ना, लिखने की जरूरत क्या है, फिर बाद में तो हटाना ही है ना, सॉलिड सर और प्योर लिक्विड के केस को हटाना, उसके बाद जो बचे एक्वस है तो सर लेना। NO2 की पावर 4 और O2। सीधा बेटा NO2 की पावर 4 लेना, बिल्कुल सही है, O2 लेना, आप लोग गैस गैस लिख देंगे ब्रैकेट, बस हो गया। सर नीचे वाला भी नहीं लिखना। नहीं नहीं बेटा सॉलिड है ना, 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सर कह रही हूँ कि नहीं लिखना। नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, ये हटा, ये हट जाए, नीचे रहेगा ही नहीं कुछ, ये रहेगा ही नहीं कुछ, बिल्कुल हट जाएगा। आज बच्चा बहुत सीखा है मेरा, बहुत काम किया, ज्यादा तंग बच्चे को नहीं करना चाहिए एक दिन। अब कुछ बच्चे को रेस्ट भी होना चाहिए। चलो बेटा, ओके बाय बच्चा।